नमस्कार, गुड मॉर्निंग। भारत और नेपाल जाने वाले, एक तरह से कहिए, जो लोग भारत से नेपाल जाते हैं और जो लोग नेपाल से भारत आना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। भारत और नेपाल के बीच बस सेवा, मैत्री बस सेवा फिर से शुरू हो गई है। और ये खुशखबरी इस मायने में भी है क्योंकि नेपाल के लाखों की संख्या में आबादी नेपाल के भारत में रहती है। वो अपना रोजी रोजगार करती है और भारत के भी बहुत सारे नागरिक नेपाल जाते रहते हैं। लेकिन आप कंपेयर करिए तो नेपाल के लगभग 50 लाख से भी ज्यादा की आबादी हर एक साल भारत आती है। उनके अपने कारण होते हैं, कुछ रोजगार के लिए, कुछ क्या, ज्यादातर इनमें से रोजगार के लिए भारत आते हैं और बहुत सारे लोग मेडिकल के लिए, जो कहिए मेडिकल टूरिज्म या कहिए चिकित्सा सुविधाओं के लिए, जो नेपाल में है नहीं उतनी अच्छा, भारत में भी नहीं है लेकिन भारत में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, मैं ये नहीं कहता कि भारत में बहुत अच्छी है, लेकिन भारत में बहुत सारे हॉस्पिटल्स इतने विश्व स्तरीय है, वर्ल्ड लेवल का है, तो वो भी आते हैं और भी सारी चीज होती है। तो भारत और नेपाल के बीच बस सेवा शुरू हो गई है और ये बस सेवा जो शुरू हुई वो 2017 में शुरू हुआ था। ये पहली बार नहीं है, लेकिन कोरोना के कारण और भी कारण से, मैं उस पर भी बताऊंगा। इसमें ओली का भी हाथ, बहुत बड़ा हाथ था। केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, चाइना के एक तरह से कहिए पूरे गोद में जाके बैठ ही गए थे, तो उनका भी इसमें एक बड़ा योगदान रहा। कोरोना को तो रहा ही था, जिसके कारण ये सेवा रुक गई थी मार्च 2020 में। देखिए हुआ क्या था। भारत और नेपाल के बीच ये सेवा चलते रहती थी क्योंकि भारत के बहुत सारे राज्य नेपाल के सीमा से टच करते हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया। तो और भी स्टेट हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही स्टेट है। तो होता क्या था वो मैं आपको बताता हूं कि नेपाल के जो लोग भारत आना चाहते थे, ये बस वहां से डायरेक्ट लेते थे, यहां चले आते थे। और जो भारत के लोग वहां जाना चाहते थे, और सिर्फ भारत के लोग नहीं, जो नेपाली लोग भारत में रहते थे वो भी अगर जाना चाहते थे तो इसी सेवा का यूज करते थे, सुविधा होती थी। लेकिन कोरोना के नियम का हवाला देकर 2020 में, मार्च 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि अगर सिर्फ कोरोना की बात होती, यह बहुत बड़ा कारण था, कोरोना एक बहुत बड़ा कारण था, लेकिन बहुत समय ऐसी परिस्थितियां आई कि जब यह बस सेवा खोली जा सकती थी। लेकिन वही है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो तब थे, प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, वो चाइनीज भी पूरा माइंडसेट के थे, तो कुछ उनका भी योगदान रहा कि जब खोली जा सकती थी फिर भी उन्होंने नहीं खोला। हालांकि कोरोना के केसेस हैं, वहां भी बेतहाशा बढ़ी, यहां भी बेतहाशा बढ़ी, क्योंकि आपकी 50 लाख से ज्यादा की आबादी भारत में लगभग रहती है। तो जब ये रहती है तो अपने घर भी जाएंगे, अपने बाल बच्चे परिवार के पास भी जाएंगे, शादी विवाह में जाएंगे, पर्व त्योहारों में जाएंगे। और जब ये बस सेवा रोकी गई, एक तरह से बॉर्डर ही बंद कर दिया गया था, तो फाइनली क्या होता था, इलीगल क्रॉसिंग होती थी, लोग इलीगली चले जाते थे। तो कई बार गर्माहट भी रही माहौल में, तो इस सारी की चीजें थी। फाइनली जो हुआ सो हुआ, लेकिन नेपाल में सरकार बदल चुकी है। और जब नेपाल में सरकार बदल चुकी है तो अब फिर से एक और कोविड भी जो है और उस पर लगाम लग गया है। अभी के लिए तो यही है। तो अब इस सेवा को फिर से शुरू कर दिया गया है और आनंद विहार से होके पहली बस जो गई वो नेपाल गई और फिर वही बस लेके लौट रही है नेपाल को। पहली बार 20 यात्री को लेकर गई भारत से नेपाल में, और फिर नेपाल से 36 यात्री को लेकर लौटी नेपाल से भारत में। और आपको पता होगा उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश के जरिए ये सारी चीजें होती है, बिहार के भी जरिए होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। लेकिन अभी जो चला उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं और धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। और फिर से चूंकि अब सीमा खुली है, लोग आने जाने लगे हैं, तो ये कहिए कि भारत और नेपाल के संबंध में एक अच्छा कदम है। हालांकि केपी शर्मा ओली ने बहुत कोशिश किया था कि भारत और नेपाल का संबंध जितना वो बिगाड़ सकते थे उन्होंने बिगाड़ा, लेकिन फिर भी जो लोगों का रिलेशन है भारत और नेपाल के बीच, रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो बना रहा था लोगों के बीच, क्योंकि रिश्तेदारियां थी एक दूसरे की तरफ। बहुत सारे लोग जॉब करते हैं भारत आके, हाँ, कुछ लोग भारत वाले भी जाते हैं वहां, तो इस चीजें चलती रहती है। खैर जो भी हो, इस कदम का सराहना किया जाना चाहिए। आप जो भी मेरे को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।